हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बायोट सावर्ट लॉ, राइट। तो बायोट सावर्ट लॉ को हम समझेंगे। देखिए, ये जो बायोट सावर्ट लॉ नाम दिया है, ये दो फिजिस्ट के ऊपर से नाम दिया है। इन दोनों ने करंट कैरिंग वायर से उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी किया था, राइट, एट अ पॉइंट क्लोजर टू द वायर, राइट। तो हम यहाँ पे इस लॉ को समझेंगे, राइट, बायो सावर्ट लॉ, राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है बायो सावर्ट लॉ को। मान लीजिए आप यहां पर एक वायर ले लेते हैं, राइट। अब ये वायर जो है ये आपके लिए XY लेंथ का वायर है, ठीक है। और इस वायर में एक करंट एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे। ये आपके लिए स्मॉल करंट एलिमेंट है, ठीक है, देख लीजिए। ओके, करंट एलिमेंट क्लियर। अब इस करंट एलिमेंट से कुछ डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट P, राइट। ये पॉइंट P आपके लिए है। मुझे क्या फाइंड करना है, मान लीजिए इस वायर जो XY है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो करंट यानी मूविंग चार्ज। देखिए, हम जानते हैं कि मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमें इस थ्योरी में क्या स्टडी करना है, हमें फाइंड करना है कि वो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट P बाय करंट कैरिंग वायर XY, राइट। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है XY, राइट, यहां पर इस पॉइंट P पर मुझे फाइंड करना है क्या होगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लीजिए ये पॉइंट P जो है मेरे लिए X डिस्टेंस पर है, राइट। कितना डिस्टेंस पर है, सॉरी R डिस्टेंस पर ले लेते हैं हम लोग। ये मेरे लिए R डिस्टेंस पर है, क्लियर। अब ये जो एंगल है, राइट, ये एंगल जो है एलिमेंट के साथ ये पोजीशन वेक्टर का एंगल कितना बन रहा है मेरे लिए, थीटा जितना एंगल बन रहा है, क्लियर। चलिए, अब ये जो करंट एलिमेंट लिया है, ये करंट एलिमेंट मेरे लिए DL जितना करंट एलिमेंट है, DL, राइट, करंट एलिमेंट DL, क्लियर। चलिए, ओके, तो हमने बना लिया, राइट। पोजीशन वेक्टर है हमारे पास R और DL। चलिए, अभी आप देखेंगे, थियरी स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ करंट एलिमेंट DL at a distance, at current element of a wire of conductor length XY, right, and a point P at a distance R from the DL करंट एलिमेंट, राइट। तो हमने यहाँ पे पॉइंट P लिया, राइट, करंट एलिमेंट जो है R डिस्टेंस पर करंट एलिमेंट से, क्लियर। चलिए, अब बायो सावर्ट्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field by current element is, देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं बाय करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट हमारे के लिए क्या है, DL है। तो क्या रिलेशन है, तो देखिए वो रिलेशन आपको यहां पर धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट, magnitude of magnetic field is directly proportional to the current passing from the conductor, ये पहला रिलेशन हमें मिल रहा है। सेकेंड रिलेशन देखिए क्या मिलेगा, magnitude of magnetic field is directly proportional to the current element DL। देखिए, magnitude of magnetic field is directly proportional to current element। चलिए, तीसरा देखिए हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल साइन थीटा। देखिए, थीटा ये एंगल है, इसका हम साइन थीटा एंगल ले रहे हैं। देखिए वो आगे जाकर पता चलेगा हम क्यों साइन लिख रहे हैं।
क्लियर? चलिए फोर्थ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखिए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहां पर डिस्टेंस क्या है? r, तो इस r का स्क्वायर डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ये मैग्नीट्यूड। चलिए अगर हम इन सबको कंबाइन करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है, ठीक है? अब देखिए यहां पर प्रोपोर्शनलिटी है, हम इसे इक्वल टू में लिखना चाहते हैं, क्या करेंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे? देयरफॉर dB इज इक्वल टू k I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। चलिए अब ये k क्या है? k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो यहां पर लिखेंगे वेयर k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, right? which value depends upon medium between point P and current element dl। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन P एंड करंट एलिमेंट L, राइट? P पॉइंट और करंट एलिमेंट L, इन दोनों के बीच में कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है? देखिए अब इसकी वैल्यू हम यहां पर लिखेंगे, उसके लिए मैं यहां पर रब करूंगा, देखिए इसे, ठीक है? अब देखिए क्या लिखेंगे? फॉर फ्री स्पेस क्या है इसकी वैल्यू? देखिए k इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्या वैल्यू होती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की? k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसे हम क्या लिखते हैं? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर लिखेंगे। देखिए ये यूनिट हमने कैसे लिखी है ये भी हम आगे जाकर समझेंगे, अभी समझना थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पर है और हमने डायरेक्ट इसकी यूनिट लिखी हुई है। इसलिए क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्लियर? चलिए ये वैल्यू हमें यहां पर पता चल गई। अब देखिए इस वैल्यू को अगर k को हम इस इक्वेशन में रखें, इस बायोट सावर्ट लॉ के इक्वेशन में रखें तो क्या होगा? देखिए देन dB इज इक्वल टू, हम यहां पर इस k की जगह रख रहे हैं, देखिए k की जगह वैल्यू क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई, इट इज I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हमें मिला इक्वेशन, ठीक है? अब देखिए वी कैन राइट अबाउ इक्वेशन एज, देखिए अब इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करेंगे, देखिए किस तरह से लिख सकते हैं? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई करेंगे, तो I dl r साइन थीटा बाय क्या होगा? नीचे भी r मल्टीप्लाई, मतलब r क्यूब हो जाएगा। देखिए अब ये करने से क्या हो रहा है? हमें वेक्टर फॉर्म मिल रहा है। देखिए इन वेक्टर फॉर्म क्या निकल के आएगा वेक्टर फॉर्म में? देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस इज I dl क्रॉस वेक्टर r। देखिए यहां पे I dl r साइन थीटा है। साइन थीटा कब पॉसिबल है? जब वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हो, किसी दो वेक्टर टर्म में क्रॉस प्रोडक्ट हो, तब हमें साइन मिलता है। तो यहां पर क्या होगा? I dl क्रॉस वेक्टर r by r cube. So this is the final equation in vector form and this is in scalar form. Clear? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मिल गई। अगर हम बात करें डायरेक्शन की, देखिए आप यहां पर देख रहे हैं ये जो डायरेक्शन हमने क्या बताया? क्रॉस सिंबल बताया। क्रॉस सिंबल बताने का रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द सरफेस। आपको कैसे मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है? दिस क्रॉस सिंबल इज फॉर
मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू सरफेस के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड है। आप देख सकते हैं सरफेस के अंदर जाती हुई, ये अंदर कैसे जा रही है आप देखिए यहां पर। अगेन हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ये जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, बाहर से अंदर जाती हुई, अंदर जा रही है, इस वजह से हम यहां पे क्या है क्रॉस सिंबल। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आती हुई हो तब यहां पर हम क्या दिखाते हैं, डॉट दिखाते, राइट। क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, हम राइट हैंड थंब रूल से समझ सकते हैं। थंब जो है हमारा करंट की डायरेक्शन में है और कर्लिंग ऑफ फिंगर आपको क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? सो दिस इज बायो-सावर्ट लॉ। क्लियर? एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। थैंक यू।